बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़े की चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं बनाऊँगी बग़ैर बीटर के, बग़ैर अवन के और बग़ैर अंडे के, और इसको हम बनाएंगे फ्राई पैन में, क्योंकि ये फ्राई पैन में बनने वाला केक है। तो ये बहुत ही मज़े का है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट से इसको ऑर्डर कराते हैं तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका गनाश तैयार करेंगे, यानी कि सिरप तैयार करेंगे। गनाश तैयार करने के लिए भी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। आधा कप हमने लिया है चीनी का, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, और 1/4 कप इसका हमने कोको पाउडर का लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले हम वेल कंबाइन कर लेंगे। तो आपने कोको पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का लेना है, फिर आपका जो सिरप है वो अच्छा तैयार होगा। तो 1 कप हमने इसको अंदर पानी ऐड कर देना है, और अब हमने चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे चला लिया है। और जैसे जैसे ये इसका पानी जो है गर्म होगा, तो ये इसका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पे आपने इसका लो फ्लेम रखना है, और बड़ा अच्छा सा ये देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है। तो जैसे ही इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए 1 आध मिनट के लिए, तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ना मक्खन का ऐड कर देना है। मक्खन हमने होममेड लिया है, आप बाज़ार का भी ऐड कर दें इसके अंदर। तो अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लाइक भी ज़रूर कर दें। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा हमारा ये चॉकलेट सिरप जो है रेडी हो गया है। यकीन माने ऐसे लगता है जैसे ना बहुत महंगे वाली डार्क चॉकलेट से हमने इसको तैयार किया है, लेकिन ये घर की चंद चीज़ों से ही ये ना तैयार हो जाएगा। इसको हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा थिक होने के बाद एक अलग बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी हमारी रेसिपीज़ और चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। तो इसके लिए हम अब बटर मिल्क तैयार करेंगे। बटर मिल्क बेसिकली ये केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए और मोस्ट करने के लिए होता है। इसके लिए हमने 1/2 टीस्पून लिया है वाइट सिरके का, और 1/2 कप हमने दूध लिया है रूम टेम्परेचर का। ठंडा दूध इसमें नहीं इस्तेमाल करना। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और 3-4 मिनट के लिए इसको अलहदा कर लें। जैसे ही हम इसका स्पंज तैयार करेंगे तब तक ये भी रेडी हो जाएगा जो बटर मिल्क है। तो स्पंज तैयार करने के लिए हमने 1/2 कप इसको मैदा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से छानना ज़रूरी है। अगर आप छानेंगे नहीं तो आपका केक फ्लफ़ी और मोस्ट नहीं बनेगा, इसलिए इनको छानना बेहद ज़रूरी है। और आधा कप हमने मिक्स चीनी ली है, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया था। और 1/4 कप इसमें कोको पाउडर लेना है। कोको पाउडर अच्छा सा लेना है, आपने सस्ते वाला नहीं लेना है, फिर आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। 1/2 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर का ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा लिया है। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह, कोई गंद, कोई कचरा जो हो वो अच्छे से निकल जाए। तो कैसी, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप ना कमेंट भी ज़रूर किया करें, और फीडबैक भी आप ज़रूर दिया करें अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम ना मिक्स कर लेंगे। वन फोर्थ कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल का लेना है। कुकिंग ऑयल आपने वो लेना है जिसकी कोई ख़ास किस्म की खुशबू वगैरह स्ट्रॉन्ग ना हो। तो जो बटर मिल्क हमने तैयार किया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को हमने बड़े आहिस्ता से, आराम हाथों से, इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर हम तेज़ी के साथ इसको करेंगे तो फिर इसका जो बैटर है वो अच्छा रेडी नहीं होगा, और हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी और फूलेगा नहीं और अच्छा नहीं बनेगा। आपका केक बैठ जाएगा अगर इसका ये टेक्सचर अच्छा ना बना तो आपको यकीन करें ये केक बनाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी महंगे रेस्टोरेंट से आपने इसको ऑर्डर किया है। और ये चॉकलेट गनाश देखे कितने अच्छे से हमने घर में ही रेडी कर लिया है। तो इसका हम मोल्ड अब तैयार करेंगे। इसके लिए ये बेसिकली पैन में तैयार होना है। तो पैन को थोड़े से ऑयल में हम ग्रीस कर लेंगे, और बटर पेपर को भी इसके ना साइज़ का हमने काट लिया है। इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको भी इसके साथ ना मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ, ब्रश के साथ। तो जो बैटर हमने तैयार किया है इसको हम अच्छे से पैन के अंदर पोर कर देंगे।
तो आप भी घर में ये ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपकी रेसिपी हमारे तरीके से कैसी बनी है। ज़रूर आप ट्राई किया करें, तो फिर आप ना बताया करें हमें। तो एक किसी ना चम्मच की मदद से या किसी स्टिक की मदद से आप इसको थोड़ा सा हिला लें ताकि इसके अंदर एयर ना भरी जाए। तो तवे के ऊपर हम इसको बनाएंगे ताकि ये जले ना। तवे को हमने प्री हीट कर लिया है 3-4 मिनट के लिए, और अब इसको ढककर हम तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कुक करेंगे। और बाद में किसी स्टिक के साथ देखेंगे, अगर स्टिक हमारी खुश्क आ रही है तो इसका मतलब है कि केक हमारा रेडी है। तो अगर आपकी स्टिक गीली आए तो 4-5 मिनट आप भी और भी इसको लो फ्लेम पे तो इसको ज़रूर ना आप और भी बेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर सुराख कर लेंगे ताकि जो हमने वो गनाश तैयार किया है वो अच्छा सा इसके अंदर ना जज्ब हो जाए। तो ये देखें, गनाश हमने इसके ऊपर सारा पोर कर देना है। और कोई सी भी आप थोड़ी सी चॉकलेट ले लें, आप चाहे डार्क चॉकलेट ले लें या तो वो ले लें, आप कोई मिल्क चॉकलेट ले लें। इसकी डेकोरेशन के लिए हमने वैसे मिल्क चॉकलेट ली है, इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है और साइडों पे हम इसकी डेकोरेशन या सजाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा ही नरम मोस्ट हमारा केक बड़ी आसानी के साथ, यकीन माने, अच्छे से तैयार हो गया है। तो आप भी बच्चों को बनाकर दें, बच्चों को बेहद पसंद आएगा। तो आप इसको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखने इतनी आसानी के साथ और जल्दी से ये बन गया है, और ये काटने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना नरम सा और सॉफ्ट बना है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। और नई रेसिपी के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।